जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं हम लोग अपनी हिस्ट्री की क्लास नंबर 20। हिस्ट्री की क्लास नंबर 20। पहला प्रश्न है, वेलन वगाई क्या था? वेलन वगाई क्या था? बताइए आप लोग, वेलन वगाई क्या था? यह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। यह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। नेक्स्ट है, शाला भोग। शाला भोग क्या था? शाला भोग क्या था बताइए। किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को हम लोग क्या कहते थे? शाला भोग। क्या कहते थे? शाला भोग। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन की किसकी मुख्य विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन किसकी मुख्य विशेषता थी? किसकी मुख्य विशेषता थी? चोल प्रशासन की। किसकी मुख्य विशेषता थी? चोल प्रशासन की। नेक्स्ट है, उर। उर क्या थी? उर क्या था? यह क्या था? उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। अच्छा, कभी आपसे पूछ दे अगर कि ब्रह्मोदय क्या था? क्या था ब्रह्मोदय? यह क्या था? क्या था बताइए। ब्राह्मणों को उपहार में दी हुई भूमि। ब्राह्मणों को उपहार में दी हुई भूमि को हम लोग क्या कहते थे? ब्रह्मोदय कहा करते थे। राइट। और कभी पूछ दे अगर अगर आपसे यदि कभी आपसे पूछ दे कि पल्ली चंदम, पल्ली चंदम ये क्या था? ये क्या था पल्ली चंदम? तो जैन संस्थानों की दी हुई भूमि को क्या कहते थे? पल्ली चंदम। जैन संस्थानों को दी हुई भूमि को हम लोग क्या कहते थे? पल्ली चंदम। राइट। नेक्स्ट, सभा या महासभा क्या थी? सभा सभा या महासभा क्या थी? क्या थी? यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। यह मूलतः अग्रहारों अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की क्या थी? सभा थी। राइट। नेक्स्ट, पेरुमक्कल किसे कहा जाता था? पेरुमक्कल किसे कहा जाता था? सभा या महासभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल। सभा या महासभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल। नेक्स्ट, नगरम किसे कहते थे? बताइए, नगरम किसे कहा जाता था? व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। राइट। चोल कला में भूमि कर उपज का कितना भाग हुआ करता था? चोल काल में भूमिकर जो है उपज का कितना भाग हुआ करता था? 1/3 भाग हुआ करता था। कितना भाग हुआ करता था? 1/3 भाग हुआ करता था। चतुर्वेदी मंगलम चतुर्वेदी मंगलम किसे कहते थे? अगला प्रश्न है, चतुर्वेदी मंगलम किसे कहते थे? तो किसे कहते थे? ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि को। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम। क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम। नेक्स्ट है, सबसे संगठित सेना का नाम क्या था? चोल सेना की जो सबसे संगठित सेना थी उसका नाम क्या था? अंग या पद्धति सेना। अंग या फिर पद्धति सेना। उसका नाम क्या था? अंग या फिर पद्धति सेना। नेक्स्ट है, तमिल कवियों में जयनगोंदर किसका राजकवि था? तमिल कवियों में जयनगोंदर किसका राजकवि था? बताइए। कुलोत्तुंग प्रथम का। किसका राजकवि था? कुलोत्तुंग प्रथम का। राइट। किसका राजकवि था? कुलोत्तुंग प्रथम का। नेक्स्ट है, तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता था? तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था तमिल साहित्य का त्रिरत्न? कंबन, ओटुकुट्टन और
पुंगलेंदी को, राइट। इन तीनों लोगों को क्या कहा जाता था? तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था, राइट। नेक्स्ट, पर्सी ब्राउन ने तंजौर के भारतीय वास्तुकला का निशक माना है, किसे? पर्सी ब्राउन ने किसे तंजौर के भारतीय वास्तुकला का निशक माना है? बृहदेश्वर मंदिर के विमान को। बृहदेश्वर मंदिर में जो विमानें बनी हुई हैं उनको क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है उन्हें? वास्तुकला का निशक। शैव संत ईशान शिव पंडित किसके गुरु थे? शैव संत ईशान शिव पंडित किसके गुरु थे? किसके गुरु थे? राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। किसके गुरु थे? राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। नेक्स्ट, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कौन सा? कावेरी पट्टनम। कौन सा था? कावेरी पट्टनम। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? कावेरी पट्टनम। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था क्या कहलाता था? बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था क्या कहलाता था? तनियर। क्या कहलाता था? तनियर। उत्तर मेरूर शिलालेख विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, किसका? किसका विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है? बताइए। सभा या संस्था का? सभा या संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार क्या थी? चोलों की राजधानी का जो कालक्रम था वो क्या था? कालानुक्रम बोल सकते हैं आप इसको। उरैयूर, तंजौर, गैंगकोंड चोलपुरम और फिर उसके बाद कांची। उरैयूर, तंजौर, गैंगकोंड ये तंजौर है, गैंगकोंड चोलपुरम एवं कांची, राइट। नेक्स्ट 19वां था, चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? धान था। क्या था? धान था। चोल काल में वलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम कौन थे? ये तीनों लोग कौन थे? कौन थे? विशाल व्यापारी समूह। कौन थे? विशाल व्यापारी समूह थे। तो राइट, आइए हम लोग जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। चोल काल में वलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम थे, विशाल व्यापारी समूह। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? धान। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार क्या थी? उनका मतलब क्रोनोलॉजी क्या थी? उरैयूर, तंजौर, गैंगकोंड चोलपुरम और फिर उसके बाद कांची। उत्तर मेरूर शिलालेख विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है किसका? सभा संस्था का। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था क्या कहलाता था? तनियर। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या था? कावेरी पट्टनम। क्या था? कावेरी पट्टनम। शैव संत ईशान शिव पंडित किसके गुरु थे? राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। किसके गुरु थे? राजेंद्र प्रथम के। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के भारतीय वास्तुकला का निशक माना है, किसे? बृहदेश्वर मंदिर के विमानों को। किसे? बृहदेश्वर मंदिर के विमानों को। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है, किसे? कंबन, ओटुकुट्टन और पुंगलेंदी को। तमिल कवियों का जैन गोंदर किसका राजकवि था? तमिल कवियों में जैन गोंदर किसका राजकवि था? कुलोत्तुंग प्रथम का। चोल सेना का सबसे संगठित सेना थी अंग या पद्धति सेना। चतुर्वेदी मंगलम किसे कहते थे? ब्राह्मणों को दान दी गई करमुक्त भूमि को। चोल काल में भूमिकर उपज का कितना भाग हुआ करता था? 1/3 भाग। नगरम किसे कहते थे? व्यापारियों की सभा को। पेरुमक्कल किसे कहा जाता था? सभा या महासभा के सदस्यों को। सभा या महासभा क्या थी? यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मणों की बस्तियों की सभा थी। उर क्या थी? सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। स्थानीय स्वशासन मुख्यतः किसकी विशेषता थी? चोल प्रशासन की। शाला भोग क्या था? किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहते थे? शाला भोग। वेल्लन वगाई क्या थी?
गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। क्या थी? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। तो आज का ये था हमारा हिस्ट्री का लेक्चर। आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।